लता मंगेशकर के गाए हुए, चाहे वो सैड सॉन्ग रहे या फिर रोमांटिक सॉन्ग रहे, लोगों के दिलों को खूब गाता है और लोग इसे सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर के गाए गाना ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक रो पड़े थे। आज लता मंगेशकर जी का पुण्यतिथि है। 6 फरवरी 1922 को उनका एक बीमारी के बाद देहांत हो गया था। कोरोना और निमोनिया से उन्हें पीड़ित बताया गया था। आज उनके इस पुण्यतिथि पर खबरदार तक उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन से जुड़ी हुई उन बातों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा है, जो उन्होंने यद्यपि कई अवसरों पर कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों के लिए यह नया हो सकता है। संगीत में और अपने कैरियर में चरम पर पहुंचने वाली लता मंगेशकर जी का जीवन बड़ा ही उथल पुथल से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उन्हें धीमा जहर देकर उनकी जान लेने का भी प्रयास किया गया था और वे आज जन्म कुमारी भी रही थी। ये कुछ प्रमुख वाक़ये हैं। आइए जानते हैं इन्हीं प्रमुख वाक़यों के बारे में विस्तार से। लता मंगेशकर को धीमा जहर देने की बात तब की है जब लता मंगेशकर 33 साल की थी। यह साल 1963 था, जिसे लता मंगेशकर ने सबसे भयानक दौर बताया था। लता मंगेशकर ने बताया था कि उसकी हालत तब इतनी ख़राब हो गई थी इस धीमा जहर देने की वजह से, जिस कारण वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी और ख़ुद अपने दम पर चल भी नहीं पाती थी। पत्रिका बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर ने कहा था कि इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि उन्हें धीमा जहर दिया गया। इसके बाद उनका इलाज उनके फैमिली डॉक्टर आरपी कपूर ने किया था। लता मंगेशकर के मुताबिक वह इलाज के दौरान 3 महीने तक बिस्तर पर रहीं, लेकिन डॉक्टर के इलाज के साथ साथ अपने दृढ़ संकल्प की वजह से वह वापस न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो पाई, बल्कि उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। लता मंगेशकर ने बताया था कि उन्हें उस शख्स के बारे में पता चल चुका था जिसने उन्हें जहर दिया था, लेकिन कभी भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और न चाहते हुए भी एक चुप्पी साध ली गई थी। इसकी वजह पूछे जाने पर लता मंगेशकर ने कहा था कि उस शख्स के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। वहीं लता मंगेशकर की करीबी रही पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहाँ से लाऊं में सिंगर लता मंगेशकर को धीमा जहर दिए जाने के वाक़ये के बारे में बताने के साथ ही यह भी बताया था कि कोई उन्हें धीमा जहर दे रहा था तो कोई शख्स रोज़ उनके लिए खाना चखता था ताकि कोई उन्हें दोबारा जहर न दे सके। इस किताब के मुताबिक लेखक मजरूह सुल्तानपुरी कई दिनों तक लता मंगेशकर के घर आते। वह पहले खुद खाना चखते थे और फिर लता जी को खिलाते थे। लता मंगेशकर ने बताया था कि वह जब तक बीमार रहीं तब तक मजरूह सुल्तानपुरी रोज़ उनके घर आते और उनके साथ खाना खाते थे। लता मंगेशकर का यद्यपि भरा पूरा परिवार था, पर उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसकी वजह उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने वर्ष 2013 में एक पत्रिका से बातचीत में शादी, प्यार और बच्चों को लेकर बात की थी। लोग मानते हैं कि एक महिला जब तक शादी और बच्चे नहीं करती तो वो अधूरी रहती हैं। इस बात पर लता मंगेशकर ने जवाब दिया था, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज करना सीखें, नहीं तो सुखी जीवन जीना कठिन हो जाएगा। निगेटिव और डिप्रेशन वाली एनर्जी से दूर रहना चाहिए। मैंने हमेशा ऐसा ही किया है। लता मंगेशकर ने फिर कहा था कि घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। ऐसे में अगर उनके मन में शादी का ख्याल भी आता था तो निकाल देती थी। पिता की मौत के बाद वह बहुत ही कम उम्र में काम करने लगी थी। सारे घर की जिम्मेदारी उन पर थी और इसलिए उन्होंने शादी का ख्याल छोड़ दिया था।